कह रहा हूँ कि ये सारी गैर मुसद्दका इतलात है, इनकी तस्दीक किसी जानिब से अभी तक नहीं हो रही। नून लीग की जानिब से भी दावा सामने आया है सिर्फ, लेकिन वो भी ज़राए से दावा सामने आ रहा है कि उनके पास कोई लेटर मौजूद है। ठीक है, मियां शाहिद साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाजरीन को यहाँ ये बताते हैं कि वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आसिफ जरदारी अब भी ब्रेक थ्रू के लिए कोशां हैं। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए रवाना हो चुके हैं। आसिफ जरदारी सरबराह काफ लीग से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करेंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे फ़हीम अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम अमीन, आगाह कीजिएगा एक बार फिर से, आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए रवाना हो गए हैं। बिल्कुल जी, मुफाहमत के जादूगर आसिफ जरदारी जो हैं वो अभी तक सरगर्म हैं और पूरी उम्मीद है कि वो कोई बड़ा ब्रेक थ्रू करने में कामयाब होंगे। अब से तकरीबन 1.5 घंटा कबल जो है आसिफ अली जरदारी का चौधरी शुजात हुसैन से रब्ता हुआ था। उसके बाद फिर आसिफ अली जरदारी की ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई थी और जिसमें कुछ अमूर जो है ज़रे गौर आए थे। उसके बाद जो है ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे ज़राए के मुताबिक हमें पता चली है कि इस वक्त चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी जो हैं वो अपनी रिहाइशगाह से ज़रूर लाई रोड की तरफ में रवाना हो चुके हैं और अगले तकरीबन 40 से 45 मिनट में आसिफ अली जरदारी जो हैं वो चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचेंगे। सियासी एतबार से और आज का जो बड़ा एक इंतखाब है वज़ीर आला पंजाब का, उस हवाले से ये मुलाकात जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में ये ज़ूरलाई रोड पे चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर आसिफ अली जरदारी का ये तीसरा विजिट है। गुज़िश्ता रात तकरीबन रात 1:30 बजे तक जो है आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन के साथ बैठे रहे। 6 से 7 घंटे उनकी मुलाकात होती रही और उसके बाद जब वहां से वो रवाना हुए थे तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए वहां से रवाना हुए थे। और अभी भी लगता यह है कि आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और जो कुछ वो चौधरी शुजात हुसैन से हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करने के हवाले से वो काफी उम्मीद नजर आते हैं। और इसीलिए जब एक जानिब पंजाब असम्बली का अहम तरीन इजलास वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हो रहा है, तो दूसरी जानिब उसी इंतखाब को लेकर जो है वो ज़ूरलाई रोड जो है चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का वो अहमियत इख्तियार कर चुकी हुई है। और इस वक्त चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी आ रहे हैं और ये कहा जाता है कि मुफाहमत के बादशाह जहां पर भी जाते हैं वो वहां से नाकाम नहीं लौटते। और अभी तक जो है जो जाहिरी तौर पर तो आसिफ अली जरदारी की नाकामी नजर आती है, लेकिन लगता ऐसा है कि आसिफ अली जरदारी अभी भी पूरी उम्मीद है कि वो जो खास चीज, जो खास लेटर या कोई भी ऐसी चीज जो चौधरी शुजात हुसैन उनको दे सकते हैं, वो अभी भी पूरी उम्मीद है कि चौधरी शुजात हुसैन उन्हें दे देंगे। आसिफ अली जरदारी जो है वाज़ेह है कि इस तमाम महाद पर हमेशा आसिफ अली जरदारी अकेले ही रही हैं। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए वो अकेले सिर्फ अपने पॉलिटिकल सेक्रेटरी के हमराही वहां पर पहुंचे थे, लेकिन अब भी जो है वो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए आसिफ अली जरदारी और रुखसाना बंगी सिर्फ ये दो लोग जो हैं वो उन तक पहुंच रहे हैं। अभी तक जो वहां से चौधरी शुजात हुसैन की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आया। 2 रोज कबल जो है उनकी जानिब से ये तो वाज़ेह तौर पर कह दिया गया था कि उनके वज़ारत आला के जो उम्मीदवार हैं वो चौधरी परवेज लाई हैं, लेकिन अब देखना ही है कि ठीक है फ़हीम अमीन, यानी सूरत हाल मजीद दिलचस्प हो गई है। आसिफ जरदारी भी इस वक्त चौधरी शुजात की रिहाइश का पहुंच रहे हैं और मोनिस इलाही भी पंजाब असम्बली से निकलकर वहां पर पहुंच रहे हैं। 4 बजे का टाइम था, 6:30 बज चुके हैं, पंजाब असम्बली का इजलास शुरू ना हो सका। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, क्या खिचड़ी पक रही है? वज़ीर आला पंजाब कौन बनेगा? अफवाहों का बाजार गर्म है। क्या नून लीग किसी कानूनी नुक्ते का फायदा उठाना चाहती है? हुकूमती इत्तेहाद क्या सोच रहा है? ऑपोजिशन की हिकमत अमली क्या होगी? आसिफ जरदारी एक बार फिर चौधरी शुजात से राब्ता कर रहे हैं। चौधरी मोनिस इलाही पंजाब असम्बली से रवाना हुए, उसके बाद ये खबर आई कि वो पहुंचे हैं चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर, जहां उनका वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड कर रहे थे। आसिफ जरदारी की बात करें तो वो सरगर्म हो चुके हैं, सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ते भी कर रहे हैं। 4 बजे इजलास बुलाया गया था और अब तक इजलास शुरू नहीं हो सका। मौजूदा सूरत हाल पर बाबर अवान ने गुफ्तगू की है, पहले वो आपको सुना देते हैं। के नंबर्स पूरे नहीं है और शिकार जब देखता है कि अब वो पकड़ा जा रहा है और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जा रही है तो इसलिए वो भाग रहे होंगे एक। लेकिन उसकी जो असल बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 बजे का टाइम दिया हुआ है, जिसका मतलब 4 बजे ही था आज, इसका मतलब कल 4 बजे नहीं हो सकता।
तो ये एक तरह से तौहीन अदालत है। जमहूरियत जमहूरियत कहते रहते हैं, अपनी बारी आती है तो पतली गली ढूंढना शुरू कर देते हैं। नंबर्स हमारे पूरे हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट पंजाब की हद तक रुखसत हो रही है और एक टांग टूटेगी। इस्लामाबाद में पहले ही PTI की सारी सीटें हैं और ये KP में भी हम हैं। दूसरी जानिब आपको आगाह करेंगे, पंजाब की खिदमत करने और ठेके पर देने में फ़र्क है। मरियम नवाज ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि अजीम कौम बनाने के लिए दावेदार के पास अपना उम्मीदवार तक नहीं। 2018 में पंजाब ने मैंडेट नवाज शरीफ को दिया था, जो धौंस और धांधली के जरिए छीन लिया गया था। ये जीते जागते अवाम का सूबा है, फितना खान की ATM नहीं। गुलामी से आज़ादी का भाषण देने वाला अपने मेंबर्स को गुलामों से भी बदतर समझता है। पंजाब मनी गाला नहीं, जिसे आप कभी बुज़दार, कभी गोगी, कभी पिंकी और उसके बेटों के हवाले कर देंगे। तो मरियम नवाज ने ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि पंजाब आपकी जागीर नहीं है, ये कोई मनी गाला नहीं है जिसे आप अपने मनपसंद लोगों के हवाले कर देंगे। कभी बुज़दार, कभी पिंकी, कभी गोगी के हवाले कर देते हैं। आज पंजाब असम्बली का इजलास 4 बजे बुलाया गया था, लेकिन अभी तक 6:30 बज चुके हैं, लेकिन इजलास शुरू नहीं हो सका। अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से कहा जा रहा है कि ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है, जबकि हुकूमती अरकान ये कहते हैं कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स नहीं है। इजलास ताहाल शुरू नहीं हो सका है और अब ये देखना है कि पंजाब की वज़ारत आला का सहरा किसके सर सजता है। इसी सिलसिले में सियासी जो जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला भी शुरू हो गया है। आसिफ जरदारी एक दफ़ा फिर से सरगर्म हो चुके हैं, वो चौधरी शुजात हुसैन से मिलने के लिए रवाना हो चुके हैं। फ़ारूक हबीब साहब PTI रहनुमा ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। फ़ारूक साहब, अभी तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता, क्या चल रहा है? और अगर आसिफ जरदारी साहब की बात करें तो वो भी फिर सरगर्म हो गए, क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात हैं। 4 बजे चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के हवाले से ये दूसरा राउंड होना था, जो भी 6 बजे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की खुलेआम खिलाफवर्जी की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे वकला तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर कर रहे हैं। और एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि जितने बुलंदो बांग दावे कर रहे थे कि इनके पास अरकान की तादाद पूरी है, तो अगर इनके पास अरकान की तादाद पूरी होती तो ये वोटिंग करवाते। लिहाजा इनके पास अरकान की तादाद पूरी नहीं है और PTI के पास 186 अरकान जो है वो मौजूद हैं हमारे इत्तेहादियों के पास। यही वजह है कि ये इलेक्शन से अब भाग रहे हैं और ये इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करके जो है इसमें अपना तौहीन अदालत कर रहे हैं। और तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो कुछ देर में वकला हमारे दायर कर देंगे। और मैं समझता हूँ कि वो लोग जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बने हुए थे, जो बड़े आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे, आज वो आइन कहाँ गया, आज आइन की बालादस्ती कहाँ गई? और ये जाली वज़ीर आला जाली इक़्तिदार को जो है वो कायम रखना चाहता है, जिसमें पूरी तरह ये नाकाम। अच्छा फ़ारूक साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा कि आपके पास तादाद पूरी है, आपके पास इत्तेहादी भी पूरे हैं? जी, हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ पूरे मिल। अच्छा फ़ारूक साहब, जी फरमाइए। हमारे इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, क्या ना? तो अच्छा फ़ारूक साहब, ये फरमाइएगा कि आपकी तादाद तो पूरी है, तो फिर हुकूमत को ये क्यों लगता है कि हमजा शहबाज वज़ारत आला के मनसब पर बैठ सकते हैं? फ़ारूक साहब से राब्ता मुनक़ता हो गया है। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर से बताएं कि 4 बजे पंजाब असम्बली का ये इजलास बुलाया गया था, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सका है। और जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रही है। ये ताज़ा मनाजिर आप देख सकते हैं, जो कि पंजाब असम्बली के अंदर के मनाजिर हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली के अंदर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। ये मनाजिर आप 92 न्यूज़ की स्क्रीन पर वाज़े देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अरकान असम्बली के अंदर आना शुरू हो गए हैं और अपनी अपनी सीट्स पर बिराजमान होना भी शुरू हो गए हैं। इजलास कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, इस हवाले से भी खबरें आ रही हैं। इजलास जो कि 4 बजे बुलाया गया था, 6:30 का वक्त हो चुका है, जो कि अभी तक शुरू नहीं हो सका था। लेकिन इस वक्त ये ताज़ा मनाजिर आप तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि हुकूमती अरकान असम्बली में पहुंचना शुरू हो गए हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, जो मनाजिर इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनके इत्तेहादियों के अरकान असम्बली इस वक्त असम्बली में पहुँच रहे हैं, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर से जो है, क्योंकि लॉबीज में चले गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, और एक मरतबा फिर से तमाम लोगों को ऐवान में पहुंचने की हदायत जो है वो चौधरी परवेज लाई की जानिब से और पार्लिमानी पार्टी की जानिब से जो है शाह महमूद कुरैशी, असद उमर की जानिब से उनको की गई है। एक मरतबा फिर से तमाम अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के जो अरकान असम्बली हैं वो ऐवान के अंदर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अब तक का जो इजलास है, अब तक की जो ताखीर हुई है, 2 घंटे 32 मिनट की ताखीर हो चुकी है, लेकिन अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान असम्बली को हदायत जारी की गई है कि जल्द से जल्द अवान के अंदर पहुंचे। इस वक्त मियां महमूद रशीद और राजा बशारत और एक मरतबा फिर से जो है वो गिनती की गई है, और उसमें ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर अरकान और चौधरी परवेज लाई जो है वो खुद इस वक्त अवान के अंदर पहुंच चुके हैं और डेस्क बजाकर उनका जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है। तमाम जो इनके अरकान असम्बली हैं वो खड़े होकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। अवान के अंदर अब तक की 2 घंटे 32 मिनट की ताखीर हो चुकी है, शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके मुताबिक जो है साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान गुलजार के साथ जो है चौधरी परवेज लाई बैठे हैं, उनके साथ मियां महमूद रशीद, राजा बशारत और अपोजिशन लीडर सफ्तान खान जो है वो पहली रो के अंदर मौजूद हैं, और मियां असलम इकबाल जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं। और तमाम लोगों को अभी मियां असलम इकबाल दीगर की जानिब से जो है हदायत की जा रही है कि पुरअमन तरीके के साथ ऐवान के अंदर जो है वो बैठे, और बाहर जो है सियासत बिल्कुल गर्म है। चौधरी मोनस लाई जो है वो अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली से रवाना हुए थे, और जराये का ये कहना है कि वो चौधरी शहजाद हुसैन के घर पहुंचे हैं, जहां पर जो है एक वीडियो पैगाम जो है वो लेना चाह रहे हैं। साथ जराये का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि चौधरी शहजाद हुसैन को जो है वो पंजाब असेंबली लाया जाए या उनका वीडियो पैगाम जो है वो लाया जाए। अब सूरत हाल कुछ ही देर के बाद जो है वो वाक़या हो जाएगी। इस वक्त चौधरी परवेज लाई जो है ऐवान के अंदर पहुंच चुके हैं। जी सही, आप साथ ही मौजूद रहेगा। मियां शाहिद नदीम, आप बताइएगा कि हमजा शहबाज भी क्या ऐवान में पहुंच चुके हैं? मियां शाहिद नदीम से भी बात करेंगे। अपने नाजरीन को ये बताएं कि नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ज़राए का ये बताना है कि आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम चौधरी शुजात को पहुंचाएंगे। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। इस वक्त सियासी सूरत हाल बदलती जा रही है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम चौधरी शुजात को पहुंचाएंगे। आसिफ जरदारी चौधरी शुजात से आज फिर मुलाकात करने के लिए उनकी रिहाइशगाह की तरफ इस वक्त रवां दवा है। नवाज शरीफ का भी आसिफ जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। आसिफ जरदारी नवाज शरीफ का खुसूसी पैगाम चौधरी शुजात को पहुंचाएंगे। मजीद का तफसीलात हैं आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे हुसैन अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन अहमद, आगाह कीजिएगा, कल भी चौधरी शुजात की आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई थी और तवील मुलाकात के बाद आज फिर आसिफ जरदारी मुलाकात के लिए जा रहे हैं। क्या कोई मुतालिबात भी रखे गए हैं जिनकी यकीन दहानी के लिए ये राब्ते हो रहे हैं? जी देखिए, पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका है, और अहम पेशरफ्त ये हुई है कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए रवाना हुए हैं,